हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम स्प्रिंग मास के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ हमने टाइम पीरियड निकाल दिया था, फ्रीक्वेंसी निकाल दी थी और हमें ये पता चल गया था कि T = 2π√m/k आता है। और ये ध्यान रखिएगा, चाहे स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जैसा कि अक्सर हमने दिखाया है, चाहे स्प्रिंग वर्टिकल हो, दोनों ही केसेस में ये फॉर्मूला वैलिड रहता है। ठीक है। अगर हम पूछ लें कि कौन सी क्लॉक ज़्यादा बेहतर है, स्प्रिंग क्लॉक या फिर पेंडुलम क्लॉक। एक क्लॉक है जिसमें आप चाबी भरते हैं और यूज़ करते हैं, तो उसमें स्प्रिंग लगा होता है, चाबी भरने से उसका स्प्रिंग टाइट हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे खुलता रहता है, घड़ी चलती रहती है, जैसे खिलौने आते हैं ना चाबी वाले, बस। और दूसरा है कि वो पेंडुलम लटकाया, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और घड़ी काम कर रही है। तो आंसर है कि जो पेंडुलम वाली क्लॉक है वो कम एक्यूरेट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पेंडुलम की क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो है 2π√L/g और जी की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग आती है, यानी कि वहाँ उस घड़ी से जो टाइम मेज़र होगा वो अलग अलग जगह अलग अलग आएगा। अगर मैं वही घड़ी उठा के मून पे, मार्स पे ले जाऊँ तो मैं फिर टाइम मेज़रमेंट में बहुत गलतियाँ कर जाऊँगा, मतलब मेरा टाइम वहाँ का और यहाँ का बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अर्थ पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोर और लेस वैल्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन है अलग अलग जगह पर जी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो टाइम पीरियड में भी एग्जैक्टली सेम आंसर्स नहीं आएंगे। खैर, लेकिन स्प्रिंग के साथ तो जी का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो चाबी वाली जो घड़ी है वो मैं यहाँ यूज़ करूँ या मून पे ले जाके यूज़ करूँ, इट इज़ सेम एट एवरी लोकेशन। सो दैट इज़ वाई वी से कि स्प्रिंग क्लॉक्स आर मोर रिलायबल कंपेयर टू पेंडुलम क्लॉक्स। ओके। दूसरी बात, किसी स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है, जिसको हम के से दिखाते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, ये स्प्रिंग की लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को याद रखिएगा। फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि स्प्रिंग जितना लंबा होगा उसका फोर्स कांस्टेंट उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कह देता हूँ भाई मेरे पास ये एक स्प्रिंग था और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर थी और इसका फोर्स कांस्टेंट मान लो मैंने आपको दे दिया 500 न्यूटन पर मीटर है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसके 5 टुकड़े कर देता हूँ तो हर एक टुकड़े का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा। अब यहाँ ऑप्शन दिए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि हर पीस का 500 ही होगा। दूसरा है कि 5 टुकड़े कर दिए हैं तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तीसरा है कि 5 टुकड़े कर दिए हैं तो 100 हो जाएगा। और चौथा है कि भाई आधा हो जाता है, बस टूट गया ना, तो टूटने पर आधा हो जाएगा। सो नाउ कैन यू गेस द आंसर। हमने इसके 5 टुकड़े कर दिए इस स्प्रिंग के, 1 2 3 4 और 5। हर टुकड़ा 10-10 सेंटीमीटर का है। अब हम कह रहे हैं बताओ इसका टाइम पीरियड कितना, इसका फोर्स कांस्टेंट कितना है। तो अगर मान लिया जाए कि इसका फोर्स कांस्टेंट के है, K1 मान लें, तो सब बराबर ही हैं, तो सबका K1 ही होना चाहिए। और अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई मान लीजिए L1 है, तो सबकी लंबाई L1 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 होगी। तो पहली बात तो क्या निकल के आ गई, K = C/L एंड K1 बराबर C/L1। C हमारा, मैंने आपसे कहा था K प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, तो C हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मान लिया इक्वेशन बना। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो C बराबर क्या आ जाएगा, K/L आ जाएगा, और इससे क्या आ जाएगा, K1 बराबर KL/L1 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ
कि K1 की वैल्यू K कितना था हमारे पास में 500, L कितना था 50, L1 कितना हो जाएगा 10, 5 बराबर टुकड़े करें तो हर एक की लेंथ 10 आ जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया 2500 न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग काटने से फोर्स कांस्टेंट बढ़ गया। तो जितना स्प्रिंग को काटते जाएंगे उतना फोर्स कांस्टेंट बढ़ता चला जाएगा। की रिंग आपने देखा है जिसमें आप अपनी चाबी फंसा लेते हैं, उसके ये दो हिस्सों को अलग करना कितना मुश्किल होता है हाथ से, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। बनाया कैसे होगा बनाने वाले ने? उसने तो अपनी कंपनी में ऐसे करके एक बड़ा सा स्प्रिंग बनाया होगा और फिर इसके टुकड़े कर दिए होंगे ऐसे बीच बीच में से दो दो के। तो मान लीजिए कि ये जो बनाया था इसका फोर्स कांस्टेंट उसने रखा था 50 और फिर उसने उसके 10 टुकड़े करे थे बराबर बराबर, तो हर एक का फोर्स कांस्टेंट 500 हो जाएगा। तो अगर मैं या आपको उसका पूरा बड़ा वाला स्प्रिंग दूं तो आप आराम से खींच दोगे, लेकिन उसका एक जो चाबी का छल्ला है उसे खींचने में आपके नाखूनों में भी दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट बढ़ गया है। ठीक है ना? ओके। तो पहली बात तो कि स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कैसे निकाला जाए ये आपने सीख लिया। दूसरी बात कि अगर स्प्रिंग्स सीरीज में जोड़ दिए जाएं, ये पहला स्प्रिंग है, यहाँ पर हमारा दूसरा स्प्रिंग जुड़ गया और यहाँ पर फिर हमारा तीसरा स्प्रिंग जुड़ गया। इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। तो अगर मैं इन तीनों को एक सिंगल स्प्रिंग मानना चाहूँ, उदाहरण के लिए ये, तो इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होना चाहिए? मतलब अगर इसके साथ कोई मास लटकाया जाए और इसके साथ कोई मास लटकाया जाए तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ भी आ जाए, ऐसा होने के लिए K कितना होना चाहिए? तो आंसर इसका सिंपल है, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कहलाते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज। यहाँ पर आ जाता है 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो आपको अगर K1 K2 K3 पता है, इस फॉर्मूले से आप K निकाल देंगे। इसको K भी बोलते हैं और K इफेक्टिव भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है? तो अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 3 स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर, 30 न्यूटन पर मीटर एंड 50 न्यूटन पर मीटर आर जॉइंड इन सीरीज, determine the oscillation frequency if a mass of 10 kg is attached to it। तो हमारे पास ये 3 स्प्रिंग थे, स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग नंबर 2, स्प्रिंग नंबर 3 कैसे जोड़ दिए गए हैं? सीरीज में। मास कितना जोड़ दिया गया है? 10 kg। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टाइम पीरियड कितना आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? पहले तो आप निकालेंगे K, तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/50। यहाँ पर आपने 300 LCM ले लिया तो 15 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा 1/K, तो 31/300। अब इसके बाद में K इक्वल्स टू 300/31। अब क्या निकालना है हमें? अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/m/K। 2π/m कितना हो गया हमारा? m हो गया हमारा 10 kg और K कितना हो गया? वो हो गया 300 × 31। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2π/31/30 सेकेंड, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बस इतना ही क्वेश्चन। अब अगर ये तो मैंने आपको क्या कहा है इस क्वेश्चन में? ये मैंने कहा है कि स्प्रिंग ऐसे जोड़ दिए गए, ये पहला स्प्रिंग था, ये मान लीजिए दूसरा स्प्रिंग था और ये मान लीजिए तीसरा स्प्रिंग था, और इसके साथ आपने मास जोड़ करके चलाया था, ऐसे जोड़े गए थे, तब ये आएगा टाइम पीरियड।
सो दिस इज स्प्रिंग्स इन सीरीज। अब अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि नहीं साहब ऐसे नहीं जोड़े गए, ऐसे जोड़े गए, कैसे? ये जोड़ा गया पहला स्प्रिंग, ये जोड़ा गया दूसरा स्प्रिंग, और ये जोड़ा गया तीसरा स्प्रिंग। और यहाँ पर वही 10 kg का मास था। तो अब ये स्प्रिंग कहलाएंगे पैरेलल में। और जब स्प्रिंग पैरेलल में होंगे तब जो के इफेक्टिव आता है वो सिंपली K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाता है। तो जो 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, वो जो सीरीज़ वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पैरेलल में लगता है, और जो पैरेलल वाला फॉर्मूला है वो सीरीज़ में लगता है। ऐसे याद रख लेते हैं आप इसको। तो बस यहाँ भी आप के इफेक्टिव निकाल लीजिए। हमने आपको दिया था एक 10 वाला था, एक 20 वाला था, एक 30 वाला था, एक 50 वाला था। तो के इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 50 प्लस 30 प्लस 20, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 100। और अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो क्या आ जाएगा टाइम पीरियड अब हमारा? T इक्वल्स टू 2π/m, m हो गया 10 और अपॉन में के विच इज़ 100, तो 2π/√10। सॉल्व कर लीजिए एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक बात पे और गौर कीजिएगा आप, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अरेंजमेंट या मिक्स अरेंजमेंट दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया गया ऐसा दिया जा सकता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन। ये 30 है न्यूटन पर मीटर, ये 20 न्यूटन पर मीटर, और ये मान लीजिए कि 500 ग्राम का मास है। तो हमने कहा बताओ भाई टाइम पीरियड कितना आएगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग इसे सही करते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने आपको ये स्प्रिंग्स दे दिए हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं। 30 न्यूटन पर मीटर, 30 न्यूटन पर मीटर, 30 न्यूटन पर मीटर, और ये भी चलो 30 न्यूटन पर मीटर। ठीक है? और ये जो मास है ये मान लीजिए कि 7.5 kg का मास है। तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वो बताना है। सो दैट इज़ योर एक्सरसाइज। देखते हैं कितने लोग करते हैं। नहीं आएगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल सॉल्व दैट। ठीक है? थैंक यू।